नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में। आज है 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 के जितने भी करंट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है तथा उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के अंत में साथियों आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तथा उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके दें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हमारा भी हौसला बढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में हुई SCO की बैठक का भारत में प्रतिनिधित्व किया है? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हुई SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। सेकेंड टर्म तो इसमें SCO इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में नाम है शंघाई सहयोग संगठन। स्थापना 19 सितंबर 2003। मुख्यालय बीजिंग जो चीन में स्थित है। वर्तमान में SCO के 8 सदस्य देश है वो है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। तो इन 8 का नाम ध्यान में रखना आप। वर्तमान सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरवा। तो इसमें SCO से संबंधित भी इम्पोर्टेंट फैक्ट साथियों माइंड में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में IIT खड़गपुर ने सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। IIT खड़गपुर ने एक ऐसी टेस्ट किट तैयार की है जो 1 घंटे में परिणाम देगी और इसका खर्च होगा 400 रुपये। सेकेंड टर्म्स इसमें IIT खड़गपुर, जिसका इंग्लिश में नाम है इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, हिंदी में इससे कहा जाता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। तो इसमें IIT खड़गपुर से संबंधित भी इम्पोर्टेंट फैक्ट साथियों आप माइंड में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। बात बांग्लादेश देश की आई है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये बांग्लादेश से भी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी को माइंड में रखें तथा एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करें ताकि आपको लंबे समय तक याद हो तथा याद करने में भी आसानी हो। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। रुक जाना नहीं योजना के तहत 2019-20 की परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं के फेल स्टूडेंट्स को एक बार फिर से परीक्षा देकर पास होकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना। अब बात मध्य प्रदेश की आई है इसमें, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जो पिछले कई एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है तथा आने की भी संभावना है। तो सभी का नाम ध्यान में रखना। और कर्क रेखा जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना, क्योंकि ये हर इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए हर फैक्ट को एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो हाल ही में मालदीव देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए 26 जुलाई को मालदीव स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। अब बात मालदीव देश की है, तो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है माले, करेंसी है मालदीव रुपया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो इसमें मालदीव से संबंधित इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इनको माइंड में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी वर्तमान में राज्यपाल है, तो इसको भी ध्यान में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट कौन नियुक्त हुए? तो हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट एम ए हम्पी होली नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अब बात इसमें भारतीय नौसेना अकादमी की आई है, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है INA, जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है इंडियन नेवल एकेडमी। इसकी स्थापना मई 1969 में हुई थी। मुख्यालय कन्नौज जो केरल में स्थित है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप। तो इसका मोटो ध्यान में रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई थी, इसीलिए CRPF अपना स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाता है। अब बात इसमें CRPF की आई है, तो CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका हिंदी में नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। इसके वर्तमान अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी। मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। इसका मोटो कई बार पूछा जा चुका था, आने की भी संभावना है, तो इसका मोटो भी आप माइंड में रखिए। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में नई दिल्ली की राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। नौकरी ढूंढ रहे लोग job.delhi.government.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी क्षमता के अनुसार काम दे सकेंगे और काम पा सकेंगे। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साथियों इसको ध्यान में रखना। अब बात इसमें नई दिल्ली की आई है, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली की लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 70 है। तो इसमें सारे फैक्ट भी आप ध्यान में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। चीन के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इस हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको माइंड में रखना। सेकेंड टाइम तो इसमें चीन देश की बात हुई है, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी याक्सी है, एशिया की सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो इसमें भी चीन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों माइंड में रखना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रही है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले के बीच भारतीय रेलवे एक ऐसी सुरंग बनाएगी जिसमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें चलेगी। और सेकेंड टाइम से इसमें हरियाणा राज्य की बात हुई है, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90। तो इसमें हरियाणा से संबंधित भी सारे फैक्ट आप माइंड में रखें और हर फैक्ट को एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया है? तो भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। 2018 एशियाई खेलों में भारत का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है, क्योंकि विजेता टीम बहरीन के एक सदस्य के डोपिंग प्रतिबंध होने से यह निर्णय लिया गया। तो इसमें इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि लास्ट के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही ऑप्शन क्या है।
लास्ट के वीडियो का क्वेश्चन है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया। तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पटना के एम्स में किया गया। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। साथियों सभी पूरी डिटेल के साथ में इसका आंसर दें ताकि हमें भी लगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और हमें भी सपोर्ट मिले। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपका कोई भी सुझाव हो तथा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।